नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस, और मैं हूं संदीप देव। सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी हूं कि आज आपको बार बार कभी 3 बजे, फिर 5 बजे, फिर 9 बजे, अब 10 बजे मैं आपके साथ लाइव में आया हूं। ये मेरी विवशता है। मीटिंग थी ऑफिस में पार्टी को लेकर, और उसी मीटिंग का समय बढ़ता चला गया और अभी जाकर मैं घर पहुंच पाया हूं। तो इसलिए मैं आपके बीच जो है अभी आ पाया हूं, तो आप लोग मेरी व्यवस्था समझेंगे। मेवात, हरियाणा के मेवात नूह की घटनाओं को लेकर कुछ बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा। पहला बिंदु तो ये होगा कि ये जो हिंसा फैली, इसमें कितने लोगों की मौत हुई है और किस तरह की मौत हुई है। दूसरा, किस तरह से मंदिर को घेरा गया और किस तरह से महिलाओं ने जो भयावहता बयान की है वो बताऊंगा। तीसरा, भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत दुखद खबर है कि जाट समाज ने उनका साथ छोड़ दिया है। बजरंग दल आदि ने जाट समाज से मदद मांगी थी, जाट समाज ने मना कर दिया कि जब हमारे प्लेयर, और ये मना जो किया है उसमें वायरल हो रहा है, मास्टर स्ट्रोकवादी जो भारतीय जनता पार्टी के उठाईगीर अनकहे प्रवक्ता है, उन्होंने जो जाट समाज को गालियां दी है, किसान आंदोलन पे दी, अथवा जो खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें जाट जाट करके जो गाली दी, उससे वो लोग बहुत आहत हैं। और वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए हमारा इस्तेमाल करना चाहती थी बजरंग दल के जरिए। तो अगर ये बात कन्वर्ट हो गया चुनाव में, तो राजस्थान, भरतपुर सब जाट इलाका है, राजस्थान से हरियाणा तक भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। भाजपा के जो ये उठाईगीर हैं, जो मास्टर स्ट्रोकवादी हैं, अब्बासी हिंदू हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए क्या स्थिति क्रिएट की है वो कल मेवात में दिखा। और मेवात ने बजरंग दल के बुलावे पर जाट समाज आने से मना कर दिया कि हम तुम्हारे राजनीति के जो है तो टूल नहीं है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचने वाली बात है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूं कि मेवात में जो हुआ अब तक, इसमें जो हरियाणा के मेवात में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। होमगार्ड का जवान नीरज और गुड़सेवक की मौत हो चुकी है। बजरंग दल का एक कार्यकर्ता है अभिषेक राजपूत, इसकी मौत हो चुकी है। और एक मिठाई दुकानदार है शक्ति सिंह सैनी, उनकी मौत हो गई है। जबकि गुरुग्राम में एक मस्जिद के इमाम मोहम्मद साद की मौत हो गई है। यानी गुरुग्राम में भी पलटवार किया गया और उसमें मोहम्मद साद की मौत हो गई है। और बड़ी संख्या में लोग जख्मी हुए हैं इसमें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमला किया गया वो स्थानीय लोगों पर भी हमला किया गया, जो किसी संगठन का हिस्सा नहीं थे, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के, न वो शोभा यात्रा में गए थे। और ऐसे ही एक शक्ति सिंह थे जो रोज की तरह हलवाई की दुकान पर काम करने के लिए अपने घर से निकले थे, लेकिन वो अब कभी अपने घर नहीं लौट पाए। दंगाइयों ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। बहुत ही मिलनसार व्यक्ति थे और हलवाई की दुकान पर काम करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। और रास्ते में ही जिहादियों ने दबोच कर उनको पीट पीट कर मार डाला। इतना ही नहीं, उनके शव को सड़क किनारे झाड़ियों में फेंक दिया गया। शक्ति सिंह के शव को सड़क किनारे झाड़ियों में फेंक दिया गया। रात में पुलिस को सब प्राप्त हुआ। उसकी गलती क्या थी उसकी फैमिली वाले पूछ रहे हैं। इसी तरह ये हिंसा गुरुग्राम तक जब फैली तो वहां बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला इमाम मोहम्मद साद जो है उसकी मौत हो गई। तो इसमें केवल इतना ही नहीं हुआ, तालिबानी स्टाइल में भी मारा गया हिंदुओं को। और अभिषेक जो बजरंग दल का कार्यकर्ता था उसको पहले गोली मारी गई, फिर गला काटकर पत्थर से कुचला गया। यही नहीं, दंगे में महिलाएं जो घिरी हुई थी, यदि आपने वीडियो देखा हो, वीडियो हम दिखा नहीं सकते क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। पहाड़ी को करीब 150 से 200 दंगाई मजहबी मलेच्छ हरे टिड्डों ने घेर के और ऑटोमेटिक वेपन से फायरिंग करते हुए वो बढ़ रहे थे। और मंदिर के आसपास आग लगा दी गई थी। और मंदिर, नलहर शिव मंदिर में उस समय 2000 से अधिक लोग फंसे हुए थे। कई
जो खास सुदर्शन चैनल ने कुछ इंटरव्यू किए हैं, बाकी तो एनडीटीवी यार सारा दोस्त मोनू मानेसर पर डाल रहा है। भले एनडीटीवी को खरीदा अडानी ने है, पर काम वो एंटी हिंदू वाला ही कर रहा है ताकि अपने आका को वोट मिलता रहे उनके। तो मोनू मानेसर को दोष देने का पूरा ट्रेंड चला रखा है गौ सेवक मोनू मानेसर का, कि मोनू मानेसर के कारण हिंसा भड़की, जबकि मोनू मानेसर उसमें आया ही नहीं था। और उसने वीडियो जरूर पोस्ट किए थे उससे पहले मोनू मानेसर ने, और उसमें कहा था कि वो आएगा, लेकिन उसने कोई हिंसा वाली बात नहीं की। दूसरा कि जो मलेच्छ वर्ग है उसके खुलेआम वीडियो वायरल हो रहे हैं फेसबुक आदि पर कि हम बदला लेंगे, मारेंगे, ये करेंगे, लेकिन उसको एनडीटीवी आदि जो है वो सब दबा रहा है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है। और ये मेन स्ट्रीम मीडिया पूरे दिन मोदी मोदी करती है, और दंगा के समय ये हिंदुओं के ऊपर कीचड़ उछालती है। इससे निश्चित तौर पे स्थिति बनती है कि हिंदुओं पे जितना कीचड़ उछालो, जितना उसको ह्यूमिलिएट करो, जितना उसको गाली गलौज करो, अपने गुस्सा में वो सिर्फ वोट का प्रयोग करेगा एक पार्टी के लिए। और इसलिए ये मीडिया बाकी समय वो प्रो मुस्लिम एक्टिविटी अपना दिखाती रहती है, और बाकी समय आप भाजपा के पक्ष में लॉबिंग करती रहती है, लेकिन अभी उल्टा रिवर्स मार्केटिंग का खेल खेलती है। तो ये जो बजरंग दल का कार्यकर्ता था अभिषेक राजपूत, उसके साथ बहुत ही दरिंदगी के साथ जो है हरे टिड्डे मलेच्छ पेश आए, और उसकी हत्या जो है तालिबान की और आईएसआईएस के स्टाइल में किया गया। ये 2022 के बाद भारत में सीरिया और तालिबान की तरह हत्याओं का दौर, हिंदुओं के हत्याओं का दौर शुरू हुआ है। ये न्यू नॉर्मल है जिस पर कोई बात नहीं करता। मंदिर जो नरहर मंदिर था, मंदिर में जो महिलाएं थी वो इतनी डर गई थी, इतने हमले हो रहे थे कि महिलाओं ने अपने बिंदी तक उतार दिए, सिंदूर तक मिटा दिए, मंगलसूत्र तक खोल दिए, दुपट्टा बांध दिया ताकि उनको मुस्लिम महिला समझा जाए, जान बचाकर वो भाग सकी। ये स्थिति उनके लिए क्रिएट की गई। महिलाओं ने टॉयलेट के पानी तक पिए, ये स्थिति वहां हो गई, टॉयलेट के पानी तक पिए। आप इन देखिएगा, और हर वक्त उनके लिए जो है जान का खतरा था। ब्रजमंडल यात्रा करना उनके लिए किस तरह से हरे टिड्डों ने किस स्थिति में पहुंचा दिया कि आप सोच सकते हैं। कई महिलाओं के साथ बहुत बुरा बर्ताव हुआ, लेकिन वो बच गई। छोटे छोटे बच्चों पर पत्थर फेंके गए, और वो जो शाम 4:30 बजे के बाद शुरू हुआ वो रात का भयानक डेंजर था। और सीआरपीएफ के फिर जवान पहुंचे, हमारे हरियाणा के एक पदाधिकारी भी उसमें फंसे हुए थे एकम सनातन भारत दल के, और उन्होंने फिर बाद में मैसेज किया कि सीआरपीएफ के जवान ने उनको बाहर उससे निकाला है। उसके बाद ये जो नलहड़ मंदिर में बहुत बड़ा मंदिर है, मान्यता उस मंदिर की, वो पूरी तरह से टारगेट करके ये चारों तरफ जो पहाड़ी देख रहे हैं, पहाड़ी से घेरा गया पूरी प्री प्लानिंग हथियार के साथ। और इसका आह्वान करता हुआ वीडियो फेसबुक पर है। फेसबुक इसको कम्युनिटी वायलेशन नहीं कहता, और हम लोग कुछ बोले तो कम्युनिटी वायलेशन हो जाता है। और उसके बाद जो है इसमें करीब 200 से 250 मलेच्छ हरे टिड्डों की भीड़ ने अचानक हमला किया, और एक पुलिस का अधिकारी खुद सिपाही था, बस इतना ही था। और खुद जो हिंदू थे वो पुलिस वालों की जान बचाने के लिए आगे आ गए। पुलिस वाले क्या जान बचाएंगे, ये स्थिति थी वहां की। महिलाओं की तरफ जब ये हरे टिड्डों की भीड़ बढ़ने लगी तो वहां से जो हिंदू युवाओं ने, पुलिस ने महिलाओं को मंदिर की तरफ भेजा कि वहां फायरिंग हो रहा है, मत जाइए। और इसी फायरिंग में नूरवाल क्षेत्र निवासी अभिषेक राजपूत के कमर में गोली लगी, वो वहीं गिर गया। उसको उठाने की कोशिश की गई और हमलावरों ने उसे गला काट कर मार दिया। और ये बजरंग दल के प्रखंड संयोजक थे, और इनके साथ बहुत ही बुरा हुआ। यही नहीं, ये विश्व हिंदू परिषद भी उसमें शामिल थी, और वो लोग भी बस लेकर गए थे वहां पर। तो बस लेकर अपने जो भक्तों को लेकर गए थे, पूरा
जो बस आदि था उसको, गाड़ियों को, बस को 100 से अधिक गाड़ियों, बस और 112 नंबर डाल की जो गाड़ियां हैं उसको भी फूंक दी गई। शाम होते ही जब रात का अंधेरा हुआ तो फायरिंग तेज की जाने लगी और जो प्रत्यक्षदर्शी है बता रहे हैं कि मंदिर को घेर कर आग लगा के गोधरा दोहराने का प्रयास था इसमें। सब मर जाते हैं, लेकिन कई महिलाओं ने हिम्मत की। जब शाम हुई तो दुपट्टा, बिंदी हटा के, सिंदूर हटा के, मंगलसूत्र हटा के, दुपट्टा बांध के मुस्लिम अंदाज में, और महिलाओं के वीर भागी खेत खेत पहाड़ होते हुए जो है। तो ये स्थिति हो गई थी। देखिए मंदिर पर 2 घंटे गोलियां पत्थर बरसते रहे। 2000 श्रद्धालुओं ने अंदर छिपकर अपनी जान बचाई। तो 2000 श्रद्धालु वहां पर थे। और ये जो है आपको 1 किलोमीटर ही यात्रा चली थी कि ये लोग हरे टिड्डे वहां पहुंच गए, पूरी प्लानिंग के साथ पहुंचे थे। और मंदिर की स्थिति जो है शाम 5 बजे तक उससे बिगड़ गई। आगजनी और हमले होते रहे। 2000 श्रद्धालुओं को बैक किया गया मंदिर में, चारों तरफ से घेर के पूरे मंदिर पर पथराव किया गया और 2 घंटे तक गोलाबारी चलती रही। 2 घंटे तक गोलाबारी चलती रही। कहीं भी निकलना संभव नहीं था। ये लोग बहुत डरे हुए थे। और ये जो पहाड़ी, अरावली की पहाड़ियां हैं, वहां से ऐसे ऐसे झुंड झुंड बनाकर ये हरे टिड्डे झुंड में ही चलते हैं, झुंड बनाकर ये आ रहे थे। 6 बजे के आसपास पुलिस बल पहुंचा। फिर सेना के 13 कंपनियों को उतारा गया और उसके बाद फिर महिलाएं जो भागी और फिर उनको रेस्क्यू किया गया। बस में जो है रेस्क्यू किया गया, बस में डाल के वहां से निकाला गया। जब वो गए तो गाड़ियों पर भी पत्थरबाजी शुरू हो गई। उससे पहले हिंदू छोड़ कर भाग रहे थे और मकान पर से ये जो हरे टिड्डे हैं, हरे टिड्डे अपने मकान से पथराव कर रहे थे, गुलेलबाजी, पथरावबाजी कर रहे थे और अल्लाह अकबर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पाकिस्तान तो इनका बाप है ही, और अल्लाह अकबर का इन्होंने क्या तमाशा बनाया है कि दुनिया में कोई बोले कस के तो लोग डर जाते हैं। ये स्थिति हो गई। फिर अब भाईचारा करने के लिए और हिंदुओं पर दोष देने के लिए पूरा एक लेफ्ट ब्रिगेड टूट पड़ी है, ट्विटर से लेके सब जगह, मोनू मानेसर की आड़ में, जबकि मोनू मानेसर वहां पहुंचा ही नहीं। एक और ऑडियो वायरल हुआ है जो जाट समाज के एक प्रमुख का है। वहां पर बजरंग दल उनसे मदद मांग रही है। जाट समाज के प्रमुख कह रहे हैं हम आपके झगड़े में नहीं पड़ेंगे। जाट समाज का गुस्सा निकला हुआ है क्योंकि जब भी हम कुछ करते हैं तब हमें जाट कह के गाली दिया गया, हिंदुओं से अलग किया गया, देशद्रोही कहा गया। और कुछ ट्वीट उन्होंने सार्वजनिक किए हैं। ये सभी मास्टर स्ट्रोकवादी, वेतन वो जो अवैतनिक या भाड़े के टट्टू जो मास्टर स्ट्रोकवादी हैं, जो हिंदुओं की को जातियों को गाली देते हैं, ये वो लोग भाड़े के टट्टुओं के ट्वीट वो उन्होंने वायरल किए हैं पुराने। और जाट समाज ने कहा कि मैं बजरंग दल के साथ में नहीं पड़ता, कि आप लोग आग लगा लो और पूरी स्थिति खराब कर दो। जाटों का ये कथन भारतीय जनता पार्टी के लिए शॉकिंग है। भारतीय जनता पार्टी का जो पैरेलल संगठन है, अगर वो गुजरात में है तो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को खत्म कर देते हैं। आसपास जहां है, जैसे खुद दिल्ली में बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया, का आधे अधूरे मन से विश्व हिंदू बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को आगे भेजते हैं। बिना तैयारी करके गए थे, फिर बाद में जाट समाज से मदद मांगी, उन्होंने नहीं दिया। तो राजस्थान और हरियाणा का जाट समाज क्या बर्ताव चुनाव में भाजपा के साथ करेगा, ये भाजपा इस बात को सोच ले। जो है वो इसको देख ले। और बजरंग दल आदि, विश्व हिंदू परिषद आदि भी सोचे कि वो सिर्फ एक पार्टी का टूल बन के ना रहे, हिंदू समाज का रक्षक बन के काम करे, और जिसके कारण ये हिंदुओं के सही रक्षक के रूप में अपने आप को पेश कर सकते हैं। भाजपा के कारण आज वहां का जाट समाज उनके पक्ष में नहीं उतरा, साफ मना कर दिया। इन लोगों ने, जो उठाईगिरों ने, खिलाड़ी जो पहलवानों के विवाद हुआ था, सभ्य भाषा में अगर आपको विरोध करना है, उन महिला पहलवानों को गाली दी गई गंदी गंदी, उन सबके ट्वीट वायरल हो रहे हैं। किसान वाले आंदोलन के ट्वीट वायरल हो रहे हैं। तो ये उठाईगीर भाजपा के कितने बड़े समर्थक हैं, अब आप सोच लीजिए उठाईगीरों का।
और नल्लर सिंह मंदिर ये आपको पांडव के काल का मंदिर है और उसमें अब हिंदू नहीं जा सकते। ये स्थिति क्यों बनी, ये कल आपके वीडियो में क्लियर कर दिया हूं कि पहला 31 साल बाद ये दंगे हुए हैं, यानी यहां दंगे नहीं हो रहे थे, 31 साल बाद हुए। उसको होने से पहले कुछ लिटमस टेस्ट 2020-21 से शुरू किया गया। इनको 8 जगहों पे गुरुग्राम में खुले में सार्वजनिक में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई पूरी तरह से। जब नमाज पढ़ने के लिए हिंदू विरोध करने लगे तो इस खट्टर सरकार ने हिंदुओं को जेल पहुंचवाया और फिर भी हिंदू बाहर निकलते, फिर प्रदर्शन करते, तो बाद में इन 8 जगहों की मान्यता रद्द की गई कि सार्वजनिक पे आप नमाज नहीं पढ़ सकते। उसके बाद इनको सैलरी, इनके जो बॉसेज है इमाम, उनको सैलरी से मजबूत किया गया और उनको 16,000 तक सैलरी, 50% का हाइक दिया गया। 16,000 तक की सैलरी दी गई ताकि तुम मजबूत रहो और अपने समाज को मजबूत और दंगे भड़काओ। बाकी इमाम और मौलवी क्या करते हैं अब जानते हैं। और फिर गुरुग्राम में खट्टर को उन लोगों ने सम्मानित किया। उसके बाद वक्फ की प्रॉपर्टी से इनको मजबूत किया गया। करीब 12,505 वक्फ प्रॉपर्टी हरियाणा में है, जिसमें 4,272 मस्जिद है। इनको पूरी तरह से मजबूत किया गया वक्फ को, और वक्फ के संपत्ति से जो पैसे हुए अब इन मौलवी मुल्लों के पास पहुंचने लगा। 333 इमामों को तो ये सैलरी दे ही रहे थे, अब वक्फ के जरिए वक्फ में सरकार भी फंड कर रही है और वक्फ अपनी प्रॉपर्टी भी किराए पे दे रही है। और ये जो वक्फ भाजपा सरकार से पहले हरियाणा वक्फ बोर्ड घाटे में चल रहा था, भाजपा ने उनको फायदे में पहुंचा दिया। तो इस तरह से मलेच्छ टिड्डे समाज को मजबूत किया भाजपा की सरकार ने, और मजबूती के कारण आज वो मंदिर को घेर कर हिंदुओं को मारने के लिए इतना आगे आ गए थे। ये तो बहुत अच्छी बात हुई कि समय रहते महिलाएं वहां से निकल गई, वरना महिलाओं के साथ जो होता आप सोच सकते हैं। मंदिर के अंदर ये तो भगवान शिव की कृपा थी जो महिलाएं बच गई, और उनका जो ऑटोमेटिक वेपन्स धरा का धरा रह गया, वरना घेर कर गोधरा स्टाइल में मारने की पूरी योजना थी हरे टिड्डों के द्वारा। और ये काम भारतीय जनता पार्टी की जो हरियाणा सरकार है, डबल इंजन वाली हरियाणा सरकार, अब बयानबाजी करते भले घूमे, लेकिन कलंक तो लग ही गया कि 31 साल बाद उनके रहते ये दंगा हुआ। और इस इमामों को सैलरी देकर और वक्फ को मजबूत कर मुस्लिम समाज को स्ट्रांग किया गया, जिसका परिणाम नूह और मेवात के रूप में हम देख रहे हैं। तो बहुत धन्यवाद। आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। चल रहा है नेटवर्क? कुछ गड़बड़ हो रहा है? नेटवर्क, हमारा नेटवर्क तो सही है। प्रश्न नहीं ले पा रहे? प्रश्न नहीं ले पा रहे हैं शायद, तो इसको मैं यही समाप्त करता हूं। मुझे लगता है कोई टेक्निकल एरर आ गया है। टेक्निकल एरर है कोई? नहीं आ गया है। माई सेल्फ करें। थर्ड वार फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ भारत हैज स्टार्टेड। इट वाज स्टार्टेड फॉर मणिपुर एंड हरियाणा। जय श्री राम, विजय भव। ये तो दिख ही रहा है, और ये जहां जहां भी रहेंगे ये इसी तरह का हालत होगा, क्योंकि ये मलेच्छ समुदाय को स्ट्रांग बनाते जा रहे हैं, पासमानदाओं को स्ट्रांग बनाते जा रहे हैं। ये हमला करने वाले सब
पासमानदे थे, इन्हीं के वोटर। थर्ड कॉल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ भारत हैज स्टार्टेड, इट हैज स्टार्टेड फ्रॉम मणिपुर एंड हरियाणा। जय श्री राम। धन्यवाद। हरीश दहिया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। व्लादिमीर सर, शायर ईएसपी के बारे में बहुत गलत प्रचार फैला रहा है, रहने दो। उसके जो जितना गाली दे रहा है वो उतना अच्छा है, भगवान उसकी गाली उसके तक पहुंचाए। 14 से पहले पाकिस्तान के पैसे पर पलने वाले पिस्सू 14 के बाद एकाएक राष्ट्रवादी हो गए, और राष्ट्रवादियों को, तथाकथित इन राष्ट्रवादियों को जो फंड मिल रहा है कि तुम लोगों के संभाले, इंडिया स्पिक्स नहीं संभाल रहा, संदीप देव नहीं संभाल रहा, पार्टी नहीं संभाल रही, तो अपने बॉस को खुश करने के लिए वो जो फंड मिल रहा है, मोटा फंड, उस बॉस को खुश करने के लिए वो गाली गलौज करके कि देखिए मालिक, हम गाली गलौज तो दे रहे हैं, अपना काम निभा रहे हैं, आप वेतन मत काटिएगा। तो इसलिए वो लोग पहले पाकिस्तान से वेतन लेता था, अब तथाकथित राष्ट्रवादी होकर राष्ट्रवादी संगठन से वेतन लेता है। यही इन लोगों की फितरत है। विनय कुमार जी, संदीप जी, चिंता की विशेषता सीसीटीवी तोड़ना, नंबर प्लेट रंगना, आर्मी स्टाइल मोर्चाबंदी, साइबर थाने पर बस्ती अटैक, छोटे गैस सिलेंडर को इलास्टिक गन से फेंकना, चाकू से काटना, ये सब पूरी प्लानिंग के साथ। कई दिनों के वीडियो हैं फेसबुक में जो ये प्लानिंग रच रहे थे कि हम वहां जमा होंगे, लेकिन वो मैं दिखा नहीं पा रहा हूं क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। लेकिन सरकार का आईबी और प्रदेश का सीआईडी दोनों फेल, और मुझे तो इनकी संलिप्तता दिखती है कि 2 पुलिस वाले भेज दिए, केवल 1 गाड़ी पुलिस वाला भेजा, इनका ही ऑर्गेनाइजेशन निकाल रहा था मार्च, तो कम से कम पुलिस को जीप तो भेजते अपने ऑर्गेनाइजेशन को बचाने के लिए। हिंदू के लिए तो तुम्हारी चिंता है नहीं, तो मात्र हिंदू संगठनों ने, हिंदुओं ने बचाया पुलिस वाले को। ये इस कदर में गोदरा हुआ तो कोई राजा बन गया, वही स्थिति बन जाती। हरियाणा में होता तो राजस्थान बगल में चुनाव होने वाला है, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, चारों तरफ इनकी सत्ता बन जाती। वरना ये हिंदुओं को स्ट्रांग करने के लिए ये पुलिस बल मजबूत बनाकर भेजते। इमाम को सैलरी देने के लिए तुम्हारे पास पैसा है, और पुलिस बल भेज नहीं सकते हिंदुओं को, पैसे नहीं है तुम्हारे पास। ये स्थिति है, और हर बार यही होता है। आप देखेंगे कि हर बार यही होता है। जो आप गोधरा देख लीजिए, गोधराज में इन्हीं के संगठनों ने हिंदुओं को एक गोलबंद किया, इसलिए हिंदुओं बचो, कार सेवा के लिए इन्हीं के संगठन ले गए थे, और हिंदू जो मरे 59, उनको पूछने वाला कोई नहीं है, उनके परिवार को। आज भी इनके किसी भी संगठन में जाओगे मारे जाओगे, क्योंकि ये जानबूझकर ये काम करते हैं सत्ता लेने के लिए, सत्ता दिलाने के लिए अपने संगठन को। और इसीलिए आज जाट समाज ने इनका मदद करने से मना कर दिया। ऐसे गाली गलौज करते हैं और ऐसे यहाँ आ जाते हैं। पुराना टैक्टिक्स हो गया है, वरना 31 साल बाद दंगे हुए, 31 साल बाद, और उस दंगे से पहले इमामों को इसी साल मजबूत किया गया। 50% सैलरी हाइक की गई, 5% का इंक्रीमेंट प्रति वर्ष दिया गया, 16-16 हजार रुपए सैलरी। आप बताइए कहां से लोग कहां आते हैं? 15-16 हजार सैलरी नहीं मिलती, 16-16 हजार सैलरी। और वक्फ प्रॉपर्टी से 20, जो लॉस में था कभी 8-9 करोड़ के, वो 20 करोड़ के फायदे में पहुंच गया, उससे भी ज्यादा के फायदे में। तो ये सारा ये लोग ये हिंदुओं के विनाश पर, हिंदुओं की लाश पर इनको सत्ता मिलती रही है, राजनीति की गोटी सेकते रहे। अब धीरे धीरे हिंदू समझ पा रहा है इसको। सही बात है व्लादिमीर, मीडिया हिंदुओं को बदनाम करे, यही संघ की छुपी हुई नीति है। क्योंकि हिंदुओं को जितना हम लोग को बदनाम किया गया, जितना बदनाम किया गया, उतना गुस्सा में हमने वोट किसको दिया? एक नेता को, एक पार्टी को। उसको सत्ता मिल गई, और सत्ता में आने के बाद हमारे लिए मणिपुर से लेकर बंगाल, दिल्ली, गुजरात और हरियाणा रच दिया गया। बहुत चालाकी। अब आपको आंख पे पट्टी बांध के नहीं रहनी है, अब आपको आंख खोल के रखना है। हर बार देखेंगे कि इनका कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, और वो फरार हो जाते हैं, और हिंदू मर जाता है, हिंदू मर जाता है। आज आप कहोगे कि क्या बोल रहे हो संदीप जी, जिन कोठारी बंधुओं को गोली मरवाया मुलायम सिंह ने, उसको ये पद्म विभूषण दिए घूम रहे हैं। ये हर हिंदू लाश पर इनको सत्ता मिलती है, और जो हिंदू लाश गिराता है, कल को ये इनकी पार्टी में कभी पासवानदा बन के शामिल हो जाता है, कभी
पद्म भूषण और पद्म विभूषण के रूप में शामिल हो जाता है। ये है इनकी नियति, हिंदुओं के साथ इन्होंने इतना बड़ा छल किया हुआ है। शैल देरासरी जी बहुत दिनों बाद पधारी आप, थैंक यू। संदीप जी मैंने 3 खंड श्रृंखला लेख का अंतिम लेख आपको भेज दिया, मोदी गवर्नमेंट ऑप्टिक्स वर्सेस फैक्ट के 2 पार्ट्स ISD पर पब्लिश करने के लिए धन्यवाद। ये सब पढ़ें, बहुत फैक्ट के साथ लिखा गया। ISD परिवार कृपया ये लेख पढ़े और अपना प्रेम कमेंट दे। थैंक यू सो मच। कल मैं इसको कंटेंट फॉर चेंज में भी डाल दूंगा और ये मुझे आप टेलीग्राम में तीसरा भेज दीजिए, मैं इसको पब्लिश कराता हूँ। मनीष जैन जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। डॉक्टर सिंचित, गुरुग्राम में किस स्तर तक प्रस्तुत लिया गया हमारे योद्धाओं द्वारा? अंतरजाल पटल पर मोनू मानेसर का पुलिस काउंटर की आशंका भी कही गई थी, इसमें कितना सत्य है? गुरुग्राम में एक मौलवी मरा है, मौलवी साद या कुछ नाम है, जो सीतामढ़ी का है, और मोनू मानेसर को पकड़ने के लिए भरतपुर यानी राजस्थान की पुलिस आई थी। मोनू मानेसर वहां आया ही नहीं और मोनू मानेसर की आड़ में हरे टिड्डों ने दंगा किया। मोनू मानेसर की स्थिति आज इसलिए खराब है क्योंकि वो गौ रक्षा कर रहे हैं और गौ रक्षक को गुंडे खुद प्रधानमंत्री कह के हर राज्य को उनका डोजियर बनाने को कह चुकी। मोनू मानेसर को हरियाणा सरकार कब की दबोच लेती। मामला भरतपुर में, इधर भी इनको वोट मिलता, लेकिन यहाँ की खाप पंचायत बैठ गई जिससे मोनू बच गया। तो अब राजस्थान की पुलिस जो कांग्रेस की, वो भी एंटी हिंदू, वो मोनू मानेसर को दबोचना चाहती है। भरतपुर की पुलिस भी शायद आई थी। गणेश कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। पी कुमार, बिहार अध्यक्ष सहित अध्यक्ष के बारे में बताएं, जिला, फोन नंबर, कम्युनिटी पोस्ट में डालें ताकि अधिक लोग जान सकें। वेबसाइट पी कुमार जी, मैं बिल्कुल आपसे विनती करता हूं कि वेबसाइट ekam-sanatan-bharat.org को आप लोग अपने लाइफ में शामिल कीजिए। उसमें सारे फोन नंबर डिटेल एकदम डाला हुआ है, सब कुछ डाला हुआ है। तो वेबसाइट को आप लोग अपने जीवन में थोड़ा शामिल कीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। नहीं कुछ मिलेगा तो मैं टेलीग्राम में आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं उपलब्ध कराऊंगा। हम सब कुछ उपलब्ध कराए होंगे। अंकित जी कह रहे हैं, हिंदुओं की आग कहाँ जागने दे रहे हैं? ये वो ट्रेन का हादसा हुआ था जिसमें किसी एम का नाम आया था, क्या है उसका, कहाँ गया, गायब है उसकी खबर। ये हिंदुओं का तो गुस्से पर तो ये पानी लेके पहुंच जाएंगे, पुलिस में डाल देंगे, पुलिस उठा लेगी, थाने में, चौकी में डाल देगी। तो हिंदुओं के गुस्से से पासमानदों को कुछ हो गया तो सऊदी अरब अपना अवार्ड छीन लेगा ना। हिंदू मरता है तो क्या, बंगाल से लेकर मणिपुर, दिल्ली, राजस्थान, वो राजस्थान तो कांग्रेस की ही है, वो तो है ही एंटी हिंदू। हरियाणा, गुजरात, हिंदू मरता है, कौन पूछता है और पुरस्कार मिलता है। सौरमी जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। विकास जी, बीजेपी has given land to West Bengal to construct mosque in Nuh. Their Muslims does not follow Quran. BJP has made environment that they follow Quran. BJP has provided them. सही बात है। ये गुजरात दंगे में मजार को बनवाने के लिए बेचारे तड़प गए थे तत्कालीन मुख्यमंत्री, तड़प उठे थे। मस्जिदों में जाते हैं, ऐसे ऐसे झूमते हैं। 31 साल बाद दंगे हुए हैं नूह में बात में। आप समझ सकते हैं उस दंगे को कैसे फ्यूल किया गया। पैसा इमामों की सैलरी के रूप में और वक्फ को मजबूत करके वो पैसा उनके हाथ दिया गया कि अब लो, करो तमाशा। अभी एक बस को भी जलाने की चेष्टा की गई थी गुजरात में, देखिए दादाजी, हर जगह। और इनके जो उठाईगीर हैं, जिनके कारण आज जाट समाज गुस्सा है, ये उठाईगीर कहेंगे विपक्ष करता है ये, जब जहां जहां मोदी जी को बदनाम करने के लिए, भाजपा को बदनाम करने के लिए, तो तुम्हारा शासन नहीं संभाल, तुम विपक्ष का एक्सपोज कर दो, एक्सपोज करो, उनको घसीटो। तुम एक्सपोज भी नहीं करते, तुम गिरफ्तार भी नहीं करते, विक्टिम कार्ड खेल के हिंदुओं को बरगलाते हो। अरे तुम सत्ता नहीं संभाल चल सकते तो चले जाओ। सत्ता में इसीलिए तो कि दंगाइयों को कुचलो, विपक्ष अगर साजिश करता है तो कुचलो,
लेकिन सिर्फ नरेशन बनाना है ताकि वोट मिल जाए। तो सत्ता चलाने आती नहीं तो दंगे में क्यों झोंकते हो? 3400 से ऊपर दंगे हो चुके हैं महोदय आपके 9-10 साल में। जितेंद्र कुमार जी कह रहे हैं भाजपा मध्य प्रदेश में भाजपा के कई बड़े नेता एवं पूर्व विधायक भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। हमें इनकी विचारधारा एवं एकम सनातनवाद के खिलाफ चलाए जाए प्रोपेगेंडा को ध्वस्त करने की जरूरत है। बिल्कुल जो ध्वस्त करने की जरूरत है। और एकम सनातनवाद ये जितना भी प्रोपेगेंडा करेंगे, इस प्रोपेगेंडा से हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना हमारी टीम को पड़ रहा है। जितना नाचना है नाचो, अपने 2 रुपए वाले जो दिहाड़ी हैं उनको लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो सनातन धर्म को मानने वाले, हाथी की चाल में चलने वाले लोग हैं। और ये अब छोड़ छोड़ के सब इनके यहाँ जाएंगे, क्योंकि इनका मध्य प्रदेश में इनकी स्थिति बहुत खराब है। स्पोर्ट करने कैथल में लोगों पर लाठीचार्ज करवाया था, यहाँ सब लाठी गुल है कैथल में। और राम रहीम के समर्थकों पे 30 लोग मारे गए थे, 30 लोग इसी हरियाणा में। आज एक भी गोली चली क्या उन दंगाइयों पे, उन मलेच्छों पे, उन हरे टिड्डों पे एक गोली चली क्या? और राम रहीम, मैं राम रहीम को नहीं मानता, ये राम रहीम इन्हीं के लिए वोट का जुगाड़ करता है भाजपा के लिए। लेकिन उनके समर्थकों पे जो प्रहार किया गया, 30 लोग मरे थे उसके समर्थक इसी हरियाणा में। और यहाँ जो कल घेर के मारा गया पहाड़ियों से पूरा उतरते हुए अरावली की पहाड़ियों से मंदिर को घेरा जा रहा था, उसमें इनकी गोली से एक भी दंगाई मरा क्या? ये स्थिति है इनकी सच्चाई। कालनेमी का साधु से राक्षसी चेहरा दिखने लगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पी कुमार जी, ये सबसे बड़ा कालनेमी। राम पांडे जी कह रहे हैं घटना हुआ मेवात में और बीएचपी वाले प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली के बदरपुर में, यही इनका हिंदुत्व। बिल्कुल सही बात, जाओ, क्योंकि इनको ये बीएचपी बजरंग दल सबका मैं सम्मान करता था, लेकिन ये सब सिर्फ भाजपा के वोट दिलाओ टूल हैं। ये कभी किसी के लिए नहीं उतरते। मेरे घर पे हमला हुआ, किताब लिखा था मैंने, केजरीवाल उसके आपके समर्थक ये सब आए, हाय हाय सब किया। इनको मैंने कहा कि आ जाओ, कभी हमारे घर नहीं है, ये कभी नहीं। ये घटना होगी वहां और कहीं और करेंगे जहां इनको सुविधा लगेगी। घटना स्थल से ही भाग खड़े होते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ कर भाग निकल लेते हैं। इनके तिरंगा यात्रा में चंदन कुमार मारा गया था, इसलिए इनके किसी यात्रा में हिंदू अपने बच्चों को, पति को, बाप को ना भेजे, क्योंकि ये कोठारी बंधुओं को आगे करके और बाद में कोठारी बंधु के हत्यारों को पद्म विभूषण देने वाले लोग हैं। ये इनके झांसे में ना आए। प्रदीप साहू जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। व्लादिमीर करने देखिएगा, इन दंगे में भी आधे आरोपी हिंदू ही बनेंगे। अब इनका चैनल एनडीटीवी तो इन्हीं के मालिक का है, अब तो अडानी टैप हो गया है। तो वो तो कह ही रहा है कि उकसाया, मोनू मानेसर के खिलाफ पूरा कस दिया है। और ये सरकार मोनू मानेसर के खिलाफ राजस्थान की कांग्रेस और हरियाणा की भाजपा सरकार मिलकर ऑपरेशन करेगी। रमाशंकर कटारे जी कह रहे हैं एनडीटीवी नहीं, भाजपा के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और हरियाणा के मंत्री ने भी हिंदू को दोषी ठहराया। हरियाणा का मंत्री हो वही जो जिनके सहयोग से ये सरकार चला रहे हैं, चौटाला, वो भी हिंदुओं को दोष दिया है। और केंद्रीय गृह राज्य में उनको मालूम है कि हिंदू गुलाम बन चुका है हमारी पार्टी का, वो कहां जाएगा। और उसको जितना गाली दो, पासमानदा अरब का पुरस्कार और पासमानदा का वोट मिलेगा, और हिंदू कहां जाएगा। इसलिए हर कोई हिंदू पर गोली मारता है दंगाई, और उस गोली मरे हुए उस लाश को रौंदता है भाजपाई। यही है इस भारत की सच्चाई। अभी ये नेता सत्ता के लिए इग्नोर करते हैं आईबी की सूचना। बिल्कुल, अभी इस पे आपको मनीष जी बताएंगे, जो पाकिस्तान डेस्क पे काम करते थे, जो सूचना आता था तो तत्कालीन गृह मंत्री था शिवराज पाटिल, कांग्रेस का। सूचना जब देते थे तो इग्नोर करता था। तो ये नेता इग्नोर करते हैं, तो ये हमको इसको सिक्योरिटी फेल ही कहेंगे, क्योंकि जब हो गया तो सिक्योरिटी फेल ही, क्योंकि सिक्योरिटी ऑफिशियली बाहर आया नहीं, और ऑफिशियली इन नेताओं ने जो दबाया वो किसी को बताया नहीं। तो भारत को इन सारे नेताओं से मुक्ति की जरूरत है, हर पार्टी के नेताओं से मुक्त करने की आवश्यकता है। भारत के हिंदुओं, इसलिए एक हो जाओ। अरुण जी कह रहे हैं, अरुण याग्निवल्क्य जी,
संदीप जी, मैं 4 माह से सोशल मीडिया राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र तक मेरे रिश्तेदारों और जानने वालों तक एकम सनातन भारत का प्रचार किया और समर्थन एकम के लिए प्राप्त किया। थैंक यू अरुण याग्वलक जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से ये पार्टी आगे बढ़ती रहेगी। ये हर एक सनातनी की अपनी पार्टी। गिलहरी जी का संदीप जी, अच्छा हुआ मेरे युवावस्था में ही एसबी आ गई और बीजेपी की कली खुल गई, नहीं तो मैं भी होता मास्टर स्ट्रोकवादी। हम लोग तो मास्टर स्ट्रोकवादी, हम लोग तो एक दौर में हो गए, तो क्या करें। लेकिन मुझे खुशी होती है कि मेरे बेटे भतीजे उस उम्र के बच्चे को अब गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। मेरे परदादा और दादा जो है उन्होंने कांग्रेस के लिए गुलामी की होगी, मेरे पिछले की पीढ़ी और हम तक जो है ये भाजपा की गुलामी में खप गई। अब हमारे बच्चे स्वतंत्र होंगे, तो किसी की गुलामी में नहीं खपेंगे। अर्नब जी, द वे थिंग्स आर प्रोग्रेसिंग, वी आर एट brink of witnessing the times of 1947 again, this time multiple times over, as people have been so systematically divided by political. बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। इन नेताओं के झांसे में मत आइए, अपना घर परिवार बचाइए। तपोभूमि सृष्टि करे, अधूरे विभाजन के दुष्परिणाम भयावह होना ही है, कोई आश्चर्य न करे और अपनी 2 बार की प्रतीक्षा करे। बात सही है, अधूरे विभाजन अंबेडकर जी के कहने पर अगर विभाजन को सही रूप देता तो आबादी की पूरी अदला बदली होती। आधा हिस्सा भी दे दिया और नासूर भी हमारे छाती पे रोक दिया, गांधी एंड नेहरू, वो दो। रजनी जी कह रहे हैं, संदीप जी ये भी कंटेंट फॉर चेंज के सारे मैसेज शेयर किए जा सकते हैं क्या? इसमें कोई खतरा कैसे होगा? मैं तो आपको प्रूफ दे रहा हूँ, लिखित में दस्तावेज है, लिखित में स्क्रीन सब कुछ है, तो आपको क्यों डरना? मतलब इतना खतरनाक मैसेज आप ये मानते हो तो सब मैंने आप लोगों को इकट्ठा करके दिया है, अभी और दूंगा। आज सुबह मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट में जो इन्होंने सच्चर कमेटी प्रस्तुत की वो रिपोर्ट दे दी। दस्तावेज में जाइए, न्यायपालिका में जाइए, उसमें न्यायपालिका में वो दस्तावेज आपको मिल जाए। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सब ऑथेंटिक जस्टिफाई है सारा दस्तावेज। ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह, संदीप जी आपसे साक्षात भेंट करने की बहुत प्रबल इच्छा है, कृपया आप कब उत्तर प्रदेश की सभा आयोजित करवा रहे हैं, कृपया अवश्य बताएं। आपको गुरु दक्षिणा अर्पित करना है RSD से प्राप्त ज्ञान का कंटेंट। थैंक यू विजेंद्र जी, कंटेंट का मूल्य तो आप अभी मेरे फोन नंबर पर या जो डिस्क्रिप्शन है, पिन कमेंट है उसमें या स्क्रीन पर, उसके जरिए चुका सकते हैं। और उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव, आज हमारे संगठन का चुनाव था, सारे राज्य के अध्यक्ष का चुनाव चल रहा था। आज बड़ी व्यस्त गामा गई थी और मेरी बैठक थी दिल्ली कार्यालय में। तो जब नए अध्यक्ष बन जाएंगे फिर वो इसकी घोषणा करेंगे और आपको मेरे ट्वीट पर या टेलीग्राम पे निश्चित सक्रिय रहिए। फेसबुक तो मुझे दौड़ा देता है, तो वहां मैं सूचना दूंगा ही कि मैं कब आ रहा हूँ, तो आप जरूर आइए, जरूर मिलिए विजेंद्र प्रताप सिंह। अपर्णा जी कह रहे हैं, संदीप जी यूज्ड टू टेक रेस्ट विच इज वेरी एसेंशियल, दिस शुड बी प्रायोरिटी। अब पार्टी के काम में तो अपर्णा जी कहाँ रेस्ट मिलता है, आप जानती ही हैं, उसको और गति देना है। तो लोग लगातार मिलने आते हैं, बैठ के हो रही है। हम लोग कैंडिडेट चयन की प्रक्रिया भी आरंभ करने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए। और लोकसभा चुनाव के लिए अभी जो संगठन का चुनाव हमारा होगा, फिर हम पहले से कैंडिडेट को, ताकि कैंडिडेट को अपने इलाके में जाकर डोर टू डोर कैंपेन करने का अवसर मिले, क्योंकि भाजपा तो अंत में उतारेगी, कांग्रेस अंत में उतारेगी, बाकी अंत में उतारी है, तो उतना बड़ा सिस्टम तो है नहीं हमारे पास। तो हमारे कैंडिडेट को कम से कम 4-5 महीने अपने लोकसभा क्षेत्र में काम करने का मौका मिले, इसलिए हम लोग उस पर भी काम करने जा रहे हैं। विनय जी कह रहे हैं, संदीप जी मेरे जो पुलिस में दोस्त हैं वो तकनीक में स्कूल कॉलेज के बच्चों से भी पीछे हैं। ठीक कह रहे हो आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। विवाद चाइल्ड पोर्नोग्राफी का बड़ा केंद्र है, सरकार को कैसे जगाए? सरकार को कैसे जगाएं? ये सरकार उनको स्ट्रांग कर रही है, जो इन बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करता है, अपने ही बच्चों को मान लो, उसको तो ये सैलरी बांट रहे हैं, उनको तो प्रॉपर्टी दे देकर मजबूत बना रहे हैं, तो इनको आप क्या जगाइएगा? ये तो जगाइएगा उनको जो सोया हो, ये तो कालनेमी है, तो कालनेमी को कैसे जगाइएगा?
अक्षय सिन्हा जी, संदीप जी, हरियाणा में जिन 13 विलेज वालों ने बीजेपी को बैन कर रखा है, एंट्री से उन विलेज में ईएसपीडी प्रचार करेगी? जब बिल्कुल जाएगी, हम जाएंगे और बिल्कुल प्रचार करेंगे। हरियाणा की टीम हमारी जाएगी। और आज देखिए, आज जाटों ने किस तरह से कह दिया बीजेपी को। सुभाष जी नमस्ते। गांधी नेहरू ने देश का सत्यानाश कर दिया, समय रहते ईएसपी का अंकुर बीजारोपण हुआ। थैंक यू सो मच। गांधी नेहरू तो वर्तमान तक इन सब ने सत्यानाश किया। हम लोग निश्चिंत थे कि कांग्रेस ने जो छला, उस छलावा को कोई एक पार्टी भाजपा आएगी, उसको ठीक करेगी। भाजपा ने जो छला, उसके बाद हम कांग्रेस पे नहीं जा सकते थे वापस, और न किसी भाजपा पे। हमें अपने विकल्प खड़ा करने ही थे, क्योंकि दूसरों पे हमने भरोसा किया, उसने हमें पीठ में खंजर उतारा, पहले कांग्रेस ने, फिर भाजपा ने। अब हमें स्वयं मैदान में उतरना पड़ा है इस गंदगी को साफ करने के लिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलता हूं मैं आपसे दोपहर में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। मेरी व्यवस्था समझते हुए मुझे लगातार पार्टी आदि की बैठक के कारण व्यस्त रहना पड़ता है। मेरी व्यवस्था समझते हुए आप सब मुझे क्षमा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।